देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां तहसील छाता के अकबरपुर गांव के किसानों को पिछले वर्ष रबी फसल 2022 का प्रधानमंत्री फसल बीमा किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया था। इसी प्रकार की समस्या से परेशान हुए समस्त किसान एकत्र होकर अपनी समस्या को बताने के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय आए। इसी दौरान एसडीएम महोदय को किसानों द्वारा अपनी समस्या के बारे में अवगत कराया और सभी किसानों द्वारा मांग की गई कि जल्द ही समस्त किसानों को बीमा राशि बीमा कंपनी से अतिशीघ्र दिलवाई जाए। बीमा नहीं मिल रहा है सर फसल का। कौन कौन सी फसल का आपको बीमा नहीं मिला है? 3-4 फसलों से नहीं मिला। आपने क्रॉप कटिंग कराई थी? कराई। और तहसील में एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा कि मिल जाएगा, कार्रवाई करो। कार्रवाई की है आपने? हाँ, कार्रवाई कर रहे हैं। तो कब तक आ जाएगा आपका बीमा? अब ये नहीं कह सकते क्योंकि तो कार्रवाई की है तो उम्मीद तो होगी, कितने महीने में आ उम्मीद। जाएगा आपका? अब इस चीज़ की उम्मीद कैसे बताएं, क्योंकि तो आगे वाले बताएंगे ना करके देते क्या। नहीं होती तो आगे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप? योगी तक पहुँचेंगे। योगी बाबा तक? हाँ, तो फिर हो जाएगी सुनवाई? और देखो ये तो फिर पीछे की बात है। अपनी कोशिश करेंगे, कोशिश में लगातार। काम तो अपना करेंगे। किसकी कमी मानते हैं बीमा नहीं आया है? बीमा कंपनी की। बीमा कंपनी भाई हमारा प्रीमियम कट रहा है हर छवाई में, जो है हर छवाई कट रहा है, कोई ऐसा थोड़ी नहीं कट रहा है। तो किसानों केसीसी भी लिया हुआ है हमने। किसानों से सरासर छल है ये तो। बीमा कंपनी छल तो है ही, काटती है, पूरा चल है हमारे साथ। भाई पूरा धोखा हो रहा है हमारे साथ, पैसा कट रहा है हर छवाई और मिल रहा नहीं है। मानते हैं छल हो रहा है? बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। जब हमारे साथ हो रहा है तो मानेंगे नहीं, फिर भी नहीं मानेंगे। नहीं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के जिला अस्पताल का लोकार्पण करने पहुंचे थे। वहीं 22 करोड़ की लागत से जिला अस्पताल का रिनोवेशन कार्य किया गया और 200 से 300 बेड का अस्पताल ग्वालियर का जिला अस्पताल बना। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां राहुल गांधी द्वारा दिए गए गांधी गोडसे नफरत और मोहब्बत के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। वहीं राहुल गांधी के आरएसएस द्वारा मोदी को हिंसा फैलाने की जिम्मेदारी देने के सवाल पर कहा कि जिस पार्टी ने खुद हिंसा फैलाने का कार्य किया हो वो दूसरों को उपदेश ना दे। पूर्ण दिवस है जहां स्वास्थ्य की सेवा के लिए मुरार अस्पताल का उन्नयनीकरण, जो ग्वालियर के वासियों का सपना रहा, आप लोगों ने भी कई बार मांग रखी थी, मुन्ना लाल जी ने भी कई बार अपनी मांग रखी थी और उसका शिलान्यास हमने 1.5 साल पूर्व किया था। आज उसका लोकार्पण हो रहा है। उसी के साथ भिंड का एयरपोर्ट का रोड 5 करोड़ का, उसका लोकार्पण हो रहा है। शनिश्चिराक मंदिर का करीब 12 किलोमीटर की सड़क 22 करोड़ की, उसका शिलान्यास हो रहा है। ग्वालियर की बहुचर्चित थीम रोड महल रोड से कटोरा ताल तक, लंबे अरसे से आप लोगों के द्वारा भी कई बार मुझे कहा गया था, 27 करोड़ का आज लोकार्पण हो चुका। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस ने मोदी जी को हिंसा फैलाने की जिम्मेदारी दी है। जिस पार्टी ने सदैव हिंसा फैलाने का कार्य किया हो वो दूसरों को उपदेश न दे। चित्रकूट में कोचिंग गई इंटर की छात्रा को कोचिंग के बाहर अगवा कर पुल के नीचे फेंकने का मामला सामने आया है, जहां गंभीर हालत में छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एसपी वृंदा शुक्ला भारी फोर्स के साथ जिला अस्पताल पहुंची और पीड़ित छात्रा का हालचाल जाना। शहर कोतवाली क्षेत्र के घुस मैदान के पास का मामला बताया जा रहा है। जी, एक 17 वर्षीय युवती है, वो अपने कोचिंग सेंटर से जब निकली तो उनके कथनानुसार बाइक पे 2 लोग वेट कर रहे थे, जिन्होंने जबरदस्ती उनको बाइक पे बिठाया और उनके कोचिंग से लगभग 300 मीटर की दूरी पे जो मंदाकिनी नदी पे पुल है, उस पुल से उन्होंने उसको नीचे फेंका। तो सौभाग्यवश वहां पे नदी के आसपास जो लोग थे उनके द्वारा युवती को बचा लिया गया है और जो उनको प्राथमिक उपचार मिला है उसके अनुसार वो स्टेबल है, पर फिर भी उनको गहनता से जांच करने के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा और उस क्षेत्र के जो सीसीटीवी कैमराज हैं
उनको भी पुलिस खंगोल रही है कि जल्द से इन अभियुक्तों की पहचान हो सके और इनकी गिरफ्तारी हो। और अभी युवती इस स्थिति में नहीं थी कि बहुत ज्यादा विस्तार से बता सके कि ये लोग कौन थे, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी हम अभियुक्तों से को गिरफ्तार करें। उसके बाद पूछताछ में बाकी सारी जो बात है वो स्पष्ट हो जाएगी कि किस कारणवश उनके द्वारा ये कृत्य किया गया। जी, एक 17 नजीबाबाद तहसील के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम सादुल्लापुर की महिलाएं बड़ी संख्या में नजीबाबाद तहसील पहुंची। उन्होंने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए भूमाफियाओं से जमीन का कब्जा मुक्त कराने की मांग की। जब एसडीएम ने महिलाओं की समस्या को सुना तो मौके पर लेखपाल को भेजने की बात कही। नाम? मेरा नाम काकी है जी। क्या समस्या है? ग्राम समाज के लिए आए हुए थे हम कि ग्राम समाज की जमीन छूट जाए हमारी पूड़ियों के लिए और रास्ते के लिए। चकरोड़ जो है एसडीएम मैडम ने कह दिया है कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आप घर जाइए हमारा। कौन से ग्राम का मामला है? ग्राम हकीमपुर। नाम? मेरा नाम काकी है जी। क्या समस्या है? ग्राम समाज के लिए आए हुए थे हम कि ग्राम समाज की जमीन छूट जाए हमारी पूड़ियों के लिए और रास्ते के लिए। चकरोड़ जो है एसडीएम मैडम ने कह दिया है कि आपका सोल्यूशन हो जाएगा, आप घर जाइए हमारा। कौन से ग्राम का मामला है? ग्राम हकीमपुर। नाम? मेरा नाम काकी है जी। क्या समस्या है? ग्राम समाज के लिए आए हुए थे हम कि ग्राम समाज की जमीन छूट जाए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां स्वच्छता अभियान के तहत थाना परिसर से साफ सफाई की गई। वहीं थाना अध्यक्ष की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि शासन के मंशानुरूप पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सफाई अभियान चलाया गया। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जहां सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। बता दें कि फतेहगढ़ स्थित एक पिज्जा रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की है। वहीं छापेमारी अभियान में पुलिस ने कई युवक और युवतियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी पुलिस बल के साथ पिज्जा रेस्टोरेंट में छापा मारा गया। वहीं बताया गया कि फतेहगढ़ स्थित चर्चित शिकागो पिज्जा रेस्टोरेंट में यह छापेमारी अभियान चलाया गया। साथ ही पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। चौकी सिविल लाइंस थाना फतेहगढ़ में एक शिकागो पिज्जा नाम से रेस्टोरेंट है, जहां पे एक मुखबिर की सूचना पे ये ज्ञात हुआ कि वहां अनैतिक व्यापार का कार्य किया जाता है पिज्जा के संचालकों द्वारा। इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट फतेहगढ़, सीओ सिटी फतेहगढ़, अन्य पुलिस बल महिला एसओ के साथ वहाँ पे दबिश डाली गई, छापा मारा गया, जिसमें 19 बच्चे बरामद हुए, जिससे ये पता लगा कि जो पिज्जा संचालक है, जो शिकागो पिज्जा का जो मालिक है, उसके लड़के हैं और सहयोगी हैं, वो बच्चों को प्रेरित करके अनैतिक व्यापार करने के लिए उकसाते थे। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत किया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो 19 बच्चे वहाँ से मिले हैं, अन्य उसे विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां मुंशीगंज के संजय गांधी अस्पताल को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। बता दें कि सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने जायज कस्बे में मशाल जुलूस निकाला। वहीं कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की बहाली की मांग की है। जायज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का मामला बताया जा रहा है। सत्याग्रह आंदोलन ऐसा मार्ग गांधी जी ने दिया है हिंदुस्तान को कि बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, स्मृति ईरानी के पदार्पण के बाद अमेठी में विकास के ग्रहण लगे, एक एक योजनाएं छिनकर गईं। अगर हम सिर्फ अकेली स्वास्थ्य योजनाओं का बात करें, स्मृति ईरानी जी के पदार्पण से मुंशीगंज अस्पताल बंद होने के पहले यहाँ से आरोग्य राजीव गांधी आरोग्य योजना के अंतर्गत हर ब्लॉक में अस्पताल चलते थे, जहां पर हार्ट जैसी जांच, प्रथम उपचार, ईसीजी, सैटेलाइट के माध्यम से बाहर के डॉक्टरों से परामर्श के बाद दवाई
दी जाती थी उसे बंद कराया। सचल स्वास्थ्य सेवाएं चलती थी जो अमेठी के प्रत्येक चौराहों पर दिनवार जाकर मुफ्त में दवा देते थे, मुफ्त में परामर्श देते थे और उनको उन्हीं गांव में इलाज मिलता था, उसे बंद कराया। तो यही बात कहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, उन्हें ज्ञान आए। भारत सरकार की मंत्री जरूर हैं, लेकिन हमारे देश के संविधान को पढ़ ले, समझ ले, कब बयान दे, अन्यथा आने वाला इतिहास उन्हें अज्ञानी भी मानेगा। चलो भाई। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में आगामी नवरात्रि और दशहरा के त्योहार को लेकर सीआरपी और आरएफ के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं धारा 144 लागू होने पर नगरवासियों को जानकारी दी गई और साथ ही पालन करने के निर्देश दिए गए। ये रैपिड एक्शन फोर्स के साथ जिला पुलिस का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज ये संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया है। उनका ये कार्यक्रम रहता है कि खाली समय में सिविल पुलिस के साथ संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी करना, यहाँ के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना, ताकि किसी आपत्ति के समय इनका रिस्पांस टाइम कम से कम रहे। ये हमारी बटालियन 101 आरएएफ प्रयागराज में स्थित है, तो जिसके हम लोग खाली समय में एक फेमिलाइजेशन एक्सरसाइज करते रहते हैं। जो हमारे एवार में जितना भी एरिया आता है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जो भी संवेदनशील एरिया है वहाँ का भ्रमण करते हैं, ताकि जो भी अगर दंगे या दंगे जैसी स्थिति कहीं उत्पन्न होती है उस समय हम कम से कम समय पे जाके वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे स्थापित कर सकें। ये रैपिड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा जिले में इन दिनों गंगा जल योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है, जिसका नाम जल जीवन मिशन योजना रखा गया। इस योजना के द्वारा हर घर पानी पहुंचने का प्रयास लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जनपद मथुरा के अंतर्गत आने वाले सेमरे गाँव से यहाँ सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन को धरातल तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, जिसका विरोध गाँव की महिलाओं ने किया। वहीं ग्रामीणों के द्वारा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी समस्याएं बताई गई। चीज के लिए पानी नहीं है, ये समझ लीजिए। त्राही हो रहा है। मंदिर पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पानी की इतनी व्यवस्था है, पानी मुंह में नहीं दे सकते हो। तो कब से है ये समस्या? ये तो काफी पुरानी समस्या है। सरकारी नल आते थे, लेकिन वो तो कई साल से तो वो भी डैमेज पड़े हुए हैं सर। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे कोई सुविधा की गई? कोई सुविधा नहीं। अभी एक टंकी आई थी और जगह भी दिखा दी थी, पर कुछ लोगों ने उसको प्रस्तावित करके बेलौटी पहुंचा दिया सर। पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और पानी की टंकी जो है यहाँ मंजूर हुई थी, लेकिन सीडीओ साहब ने बिलौटी गांव जो कि हमारे गांव से 7-8 फुट नीचे है, वहाँ का प्रस्ताव जो है बताते हैं कि कर दिया है कि सीडीओ साहब वहाँ बिलौटी ले जा रहे हैं टंकी को, लेकिन जो है टंकी हमारे गांव में बननी चाहिए। बिलौटी गांव हमारे गांव से कम 20% है, 20% है गांव से। कितनी आबादी है आपके गांव की? हमारे गांव की आबादी कम से कम जो है 8-10 हजार, 8-10 आलू आते हैं। मेला भी लगता है तो पानी की समस्या होती है। बाहर से टैंकर वगैरह उनसे जा करके श्रद्धालुओं का जो है प्यास बुझाते हैं। इस गांव में पानी नहीं देखा है। कैसा पानी है यहाँ? यहाँ का बिल्कुल खारा पानी है। कोई भी खाना खाता था उस टाइम ये पानी था कि खाना खा रहा है वो अपनी थाली को छोड़कर पहले पानी के लिए भगता था इस गांव में। तो पानी की सुविधा किस प्रकार से की गई है? कैसे पानी पीते हैं आप? कहाँ से खारा पानी पीते हैं, नमक का पानी, जाके चाय भी फट जाए, दूध भी फट जाए, कोई रिश्तेदार भी आया तो वो भी थूक करके जाता है हमारे गाँव की। तो सरकार के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है, आपके गाँव को नहीं की गई? हमारे गाँव को बिल्कुल भी पानी की सुविधा नहीं मिली है। चीज के लिए पानी नहीं है, ये समझ लीजिए। खबर
खबर मथुरा से है, जहां संस्कृति विश्वविद्यालय के 7वें स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक सुनील आम्बेकर ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि आज भारत जिस विविधता के साथ आगे बढ़ रहा है, वही विविधता के साथ चलने की तकनीकी सारी दुनिया को राह दिखाएगी। वहीं विधि और के कुलपति डॉक्टर एम.बी. चेट्टी ने मुख्य अतिथि के परिचय के साथ स्वागत भाषण दिया। अंत में विवि के डायरेक्टर जनरल डा जे.पी. शर्मा को धन्यवाद प्रेषित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन संस्कृति प्लेसमेंट सेल के सीनियर मैनेजर अनुजा ने किया।